जरा एक पल के लिए सोचिए, आप कहीं समंदर किनारे छुट्टियां मना रहे हो, चाय की चुस्की ले रहे हो या फिर नेटफ्लिक्स पर अपना पसंदीदा शो देख रहे हो और उसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये क्रेडिट हो जाए बिना कोई मेहनत के। क्या ये सपना है? नहीं दोस्तों, ये है डिविडेंड की दुनिया, जहां कंपनियां ही आपको सिर्फ इसलिए पैसे देती हैं क्योंकि आपने उनके कुछ शेयर खरीद रखे हैं। यानी आप एक बार निवेश करते हो और फिर हर साल, हर क्वार्टर आपको उस निवेश पर इनाम मिलता रहता है, बिल्कुल पैसिव इनकम की तरह। और मज़ेदार बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। आप और हम जैसे आम लोग भी इससे बढ़िया कमाई कर सकते हैं, बस ज़रूरत है सही जानकारी की। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिविडेंड असल में होता क्या है, ये कैसे काम करता है, और सबसे ज़रूरी बात, कुछ ऐसे दमदार स्टॉक्स जो शानदार डिविडेंड देते हैं, मतलब जिनके शेयर्स रखकर आप सालों साल आराम से पैसिव इनकम कमा सकते हैं, सोते हुए भी। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं आपकी वेल्थ की इस स्मार्ट जर्नी को स्टॉक सेंस के साथ। व्हाट इज डिविडेंड? आसान भाषा में समझो दोस्तों। डिविडेंड को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक दुकान में 10% हिस्सा खरीदा। अब दुकान ने साल भर में अच्छा मुनाफा कमाया, तो उस मुनाफे में आपका हिस्सा होगा ना। वही हिस्सा जो आपको मिला, वही है डिविडेंड। दूसरे शब्दों में कहें तो डिविडेंड किसी कंपनी के लाभ का वह हिस्सा होता है जो वह अपने शेयर धारकों को बांटती है। यानी अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, तो आप उस कंपनी के मालिक का छोटा सा हिस्सा है। डिविडेंड का मतलब हिंदी में लाभांश होता है, यानी लाभ का अंश। ये एक तरह की पासिव इनकम है जो आपको बिना कुछ किए मिल जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पैसा आपको क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर मिलता रहता है, जब तक आपके पास वो शेयर्स हैं। जैसे आपको हर महीने बोनस मिल रहा हो। वॉरेन बफेट जैसे प्रसिद्ध निवेशकों का कहना है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए। डिविडेंड कैसे डिसाइड होता है? अब सवाल यह है कि कंपनी कैसे तय करती है कि डिविडेंड देना है या नहीं। यह निर्णय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वे लोग होते हैं जो कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। वे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति देखते हैं, मुनाफे का विश्लेषण करते हैं और फिर तय करते हैं कि शेयर धारकों को कितना डिविडेंड देना है। एक जरूरी बात समझिए, प्रॉफिट हो या ना हो, डिविडेंड देना अनिवार्य नहीं है। कई बार कंपनी प्रॉफिट में होती है लेकिन डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि वे पैसे को बिजनेस ग्रोथ में री इन्वेस्ट करना चाहती हैं। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती और इसकी वजह समझना जरूरी है। स्टार्टअप कंपनियां या जो तेजी से ग्रो कर रही हैं, वे अक्सर डिविडेंड नहीं देती क्योंकि वे अपने प्रॉफिट्स को एक्सपेंशन में लगाना पसंद करती हैं। दूसरी ओर मैच्योर कंपनियां जैसे आईटीसी, कोल इंडिया, ओएनजीसी नियमित डिविडेंड देती हैं क्योंकि उनका व्यवसाय स्थिर होता है। महत्वपूर्ण डेट्स। आसान अंदाज में डिविडेंड की दुनिया में 3 बहुत महत्वपूर्ण डेट्स होती हैं जिन्हें समझना जरूरी है। रिकॉर्ड डेट, यह वो तारीख होती है जब कंपनी चेक करती है कि कौन से शेयर होल्डर्स उसके रिकॉर्ड में दर्ज हैं। अगर आपने रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर खरीदे हैं तो बिंगो, आपको डिविडेंड मिलेगा। एक्स डिविडेंड डेट, यह रिकॉर्ड डेट से एक बिजनेस डे पहले होती है। अगर आप इस तारीख या इसके बाद शेयर्स खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये डेट बहुत ही क्रूशल है। पेमेंट डेट, यह वह तारीख होती है जब डिविडेंड का पैसा आपके अकाउंट में आता है। आमतौर पर यह रिकॉर्ड डेट के कुछ हफ्तों बाद होती है। एक एग्जाम्पल से समझें, अगर कोई कंपनी 1 जुलाई को रिकॉर्ड डेट घोषित करती है, तो एक्स डिविडेंड डेट होगी 30 जून। अगर आपने 29 जून को शेयर्स खरीदे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन अगर 30 जून को खरीदे तो नहीं मिलेगा। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि आपको अपने निवेश पर कितना रिटर्न मिल रहा है डिविडेंड के रूप में। फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड, एनुअल डिविडेंड पर शेयर, शेयर प्राइस। आपने 100 रुपये का एक शेयर खरीदा और कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड दिया, तो आपका डिविडेंड यील्ड होगा 5%। कुछ कंपनियों का डिविडेंड यील्ड 8 से 10% तक भी जाता है, जो एफडी से भी ज्यादा है। आजकल फिक्स डिपॉजिट 7 से 8% इंटरेस्ट देते हैं, जबकि कुछ स्टॉक्स 10 से 12% तक डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा संकेत नहीं होता। कई बार यह इसलिए ज्यादा दिखता है क्योंकि शेयर का दाम गिर गया होता है या कंपनी में कोई समस्या होती है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फाइनल डिविडेंड,
यह साल के अंत में कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स के बाद दिया जाता है। कंपनी पूरे साल का प्रदर्शन देखकर डिविडेंड तय करती है। इंटरिम डिविडेंड यह साल के बीच में दिया जाता है जब कंपनी को लगता है कि उसके पास एक्स्ट्रा कैश है। स्पेशल डिविडेंड ये तब दिया जाता है जब कंपनी ने कोई बड़ा मुनाफा कमाया हो या कोई बड़ा एसेट बेचा हो। यह एक बार का डिविडेंड होता है। उदाहरण, कोका कोला जैसी कंपनियां नियमित रूप से तिमाही डिविडेंड्स देती हैं, जबकि कई इंडियन कंपनियां सालाना डिविडेंड्स देती हैं। कौन कौन सी कंपनीज अच्छा डिविडेंड देती है? भारत में कुछ कंपनियां हैं जो लगातार अच्छा डिविडेंड देती हैं। कोयला इंडिया लगभग 7% डिविडेंड यील्ड के साथ। आईटीसी, इसे डिविडेंड किंग कहा जाता है, ये 3 से 4% यील्ड देती है। ओएनजीसी 5 से 6% तक डिविडेंड यील्ड। हिंदुस्तान जिंक लगभग 7% तक डिविडेंड यील्ड। अन्य कंपनियां बीपीसीएल, आईओसी, आरईसी, पीएफसी, एनएमडीसी ये सभी अच्छे डिविडेंड देने वाली पीएसयूज हैं। पीएसयू कंपनियां अक्सर अच्छा डिविडेंड देती हैं क्योंकि सरकार पर दबाव होता है शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने का। डिविडेंड में क्या ध्यान रखें? डिविडेंड इन्वेस्टिंग में कुछ सावधानियां जरूरी हैं। सिर्फ डिविडेंड देखकर शेयर मत खरीदिए। हाई यील्ड जरूरी नहीं कि कंपनी मजबूत हो। लो प्राइस स्टॉक्स में हाई डिविडेंड ट्रैप्स हो सकते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जरूर चेक करें, जैसे डेट, कैश फ्लो, प्रॉफिट ग्रोथ आदि। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सारा पैसा डिविडेंड स्टॉक्स में न लगाएं। टैक्स का ध्यान रखें। 10,000 रुपए से ज्यादा डिविडेंड पर 10% टीडीएस लगता है। 9. डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। वॉरेन बफेट से कुछ सीखिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाइए। उन्होंने कोका कोला के शेयर्स 1980 के दशक में खरीदे थे और आज भी उन्हें उससे 800 करोड़ सालाना डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड को रीइन्वेस्ट करें, यही कंपाउंडिंग का असली कमाल है। स्टेबल कंपनीज चुनें, जैसे ब्लू चिप कंपनियां, बैंकिंग, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स। रेगुलर मॉनिटरिंग करें, कंपनी के परफॉर्मेंस पर नजर बनाए रखें। 100 रुपये से शुरुआत करें। डिविडेंड इन्वेस्टिंग छोटे अमाउंट से भी शुरू की जा सकती है। डिविडेंड एक ऐसा फायदा है जो सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टर्स को मिलता है, वो भी पैसिव इनकम के रूप में। डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल इस बात का प्रूफ है। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में शेयर मार्केट सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। यह है आपका अपना चैनल स्टॉक सेंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।